एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वह अपने मोबाइल में देखता हुआ कहता है, हाय एवरीवन, मैं हूं पाको, जिसके पास 7 लाख अमेजिंग यूट्यूब सब्सक्राइबर है। अगर आप यूट्यूब समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब का मतलब यूट्यूब है। अपना लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है लंच ब्रेक के दौरान। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उसे अपने लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर लेता है और कहता है, लंच टाइम में हमारे साथ एक नई यूट्यूबर ज्वाइन करती है। उसका नाम रूमी जैसे कि होता है। एक सुंदर लड़की को देख के यहाँ वे सारे लड़के पिघल जाते हैं और उसे देखने लगते हैं और कमेंट में भी उसके बारे में ही बात कर रहे हो। पाको अपने लाइव स्ट्रीम में रूमी से पूछता है, रूमी तुम किस तरह के वीडियो बनाती हो? वे कहती है, मैं मेकअप वीडियो बनाती हूँ। क्या कहा? तुम मेकअप वीडियो बनाती हो? हाँ बिल्कुल, यह देखो मैंने एक मॉडल पे अपना मेकअप आर्ट किया है। तभी हमें यहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हॉबिन होता है और वो हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर होता है, जिसको कि बहुत ही अजीब तरीके से मेकअप किया गया होता है और लाइव स्ट्रीम में सब उसे देखकर हंस रहे होते हैं। यहाँ हॉबिन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वह सोचता है कि अगर ये मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़े पैसे मुझे भी देने चाहिए। तभी पार्क हॉबिन के पास आकर बोलता है कि मेरे व्यूअर को हेलो बोलो और थोड़ा सा हंसकर बात करो। यह देखकर हॉबिन बहुत ज़्यादा ही डर गया। कुछ देर बाद देखते हैं कि वो हाय तो करता है लेकिन वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, पर सब कुछ फेक होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि हॉबिन अपना चेहरा धो रहा होता है। वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उनको गाली देने लगता है और गुस्से में कहने लगता है, मैं बस स्कूल और नहीं जाना चाहता। सिर्फ मुझे ही ऐसा क्यों जीना पड़ता है? सबके पास अलग अलग टैलेंट है, सब कोई किसी न किसी चीज़ से अलग है, बस एक मैं ही हूँ जो मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। और पाक जिसके पास 7 लाख सब्सक्राइबर है लेकिन पढ़ाई में उसके ग्रेड हमेशा कम आते हैं, लेकिन उसे पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और दूसरी तरफ रूमी जिसके लुक्स अच्छे हैं और वो उस पर वीडियो बनाकर अपना गुजारा कर सकती है, पर मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है और मेरे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। और वो आईने में खुद की शक्ल देखता हुआ कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाथरूम से बाहर आने लगता है और सोचने लगता है, पता नहीं मैंने अपने फेस से सारा मेकअप उतार दिया है पर रूमी ने मेरे पीछे भी लगा दिया है। तभी हम देखते हैं उसे एक बंदा आके बहुत ज़ोर से किक मारता है और हॉबिन नीचे गिर जाता है। वो बंदा चिल्लाता हुआ कहता है, यू फक डैम इट, मैंने तुम्हें कैमरे में अच्छा दिखने को कहा था और तुम्हारे कारण हमारी लाइव स्ट्रीम खराब हो गई और तुम इसी तरह हमेशा हमारी लाइव स्ट्रीम खराब कर दोगे। तभी वो बंदा उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी हॉबिन अपने मन में सोचता है कि स्नाइपर और पार्क को तो बस पूरे क्लास में अपना रूल ही चलाना होता है। और यह लड़का जो हमें हॉबिन को मारता हुआ दिखाया जाता है उसका नाम स्नाइपर होता है और वो पार्क का कैमरामैन होता है। तभी हॉबिन स्नाइपर की तरफ गुस्से में देखने लगता है और स्नाइपर थोड़ा डर जाता है। तभी वो पाको की तरफ देखता हुआ कहता है, हे पाको, ये लड़का मुझे गुस्से से देख रहा है, जैसे लगता है वो मुझे मार देगा। पता है मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पैंट में ही कर दूंगा। तभी पाको कहता है, हॉबिन ने क्या किया है तुम्हारे साथ? कुछ दिन से देख रहा हूँ वो कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। पाको और स्नाइपर दोनों उसकी तरफ देख के हंसने लगते हैं। तभी रूमी कहती है कि देखो पाको, मुझे इस लंच ब्रेक में लाइव स्ट्रीम के 30,000 रुपये मिले हैं। तभी हॉबिन सोचता है, क्या 30,000 रुपये? इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था। तभी पार्क कहता है, क्या मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा? तभी रूमी कहती है, ऑफकोर्स तुम्हें इसके बदले ज़रूर कुछ मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। 30,000 रुपये बस इतना सा टाइम के लिए? डैम, ये बहुत ज़्यादा है। मैं भी एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा से पाको का कैमरा मैन ही रहा हूँ।
लगता है अब मुझे भी अपना चैनल खोल लेना चाहिए। वो पाको की तरफ देखता हुआ कहता है, हे पाको, मुझे बताओगे कि एक यूट्यूबर कैसे बना जा सकता है? वो कहता है, तुम भी यूट्यूबर बनना चाहते हो? पर यूट्यूब तो माइनर्स को पैसे नहीं देता। तुम्हें किसी बड़े के अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। तभी वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स तो कभी अलाउ नहीं करेंगे। तब वो होविन की तरफ देखते हुए कहता है, रुको, तुम्हारी मॉम बीमार थी ना? क्या वो मरी नहीं अब तक? क्या मैं उसका अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ? स्नैपर इस तरह कहता है कि जैसे उसे होविन की माँ का बीमार होने का कोई अफसोस नहीं। तभी पार्क कहता है कि तुम्हें इतना हार्श होना नहीं चाहिए, तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए। तभी स्नाइपर कहता है, सॉरी क्या होता है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तभी रूमी भी कहती है कि तुम्हें उसे माफ़ी मांगना चाहिए। तभी फिर से स्नाइपर कहता है कि मैंने हर तरीके से तो नहीं बोला है, पर तुम लोग भी तो मेरी इस बात सुन के हंसे हो, तुम्हें भी तो माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर हमें होबिन को दिखाया जाता है जिसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था, मुझे तभी तभी उसे पंच करना चाहिए था जब वो मेरी माँ के बारे में बोल रहा था। एटलीस्ट मैं उसे अपने नीचे लेके मार तो सकता था। आई एम सॉरी मॉम, मैं नहीं कर पाया। तभी हमें होबिन के माँ को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में सोई होती है और होबिन को देखकर कहती है। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि मैंने डॉक्टर को कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन होबिन जानता था कि वो झूठ बोल रही है और होबिन के पापा उसे पहले ही छोड़ के चले गए थे और उसे पता था उसकी घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही है। अगर वो उन्हें घर ले जाता तो उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती थी। फिर उसकी मॉम उसके फेस की तरफ देखती हुई कहती है, क्या तुमने फिर से फाइटिंग की है? तभी तभी होविन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि मॉम, किसी भी फाइटिंग में मैं कहता है कि जिस तरह मेरी माँ झूठी है, मैं भी झूठ बोलना सीख गया हूँ। तभी हमें होविन हॉस्पिटल के रिसेप्शन में दिखाया जाता है जहाँ वो हॉस्पिटल का बिल पे कर रहा था जो 30,000 था। और हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें इतना काम करना पड़ता है। उसे उसे उसके पार्ट टाइम जॉब में बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये 30,000 रुपये वो उसके महीने भर की सैलरी होती है। किसी दिन जहाँ पे वो काम करता है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगा तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो कुछ ही मिनटों का लाइव स्ट्रीम करके 30,000 रुपये कमा ले रही है जो मेरे एक महीने की सैलरी है। तभी कोई होविन को बोलता है कि होविन, पैटीज़ कहाँ पे रखा है? होविन बोलता है वो फ्रीज़र में। तभी हमें एक बहुत सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है। यह है भूमि चोई, हमारी स्टोर की सबसे सुंदर लड़की। इतना दिन काम करने के बावजूद ये पहला दिन है जब मैं इससे बात कर रहा हूँ। तभी हमें वहाँ होविन का चेहरा दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा लाल होता है और उस स्टोर के सारे लड़के उस लड़की के पीछे पागल होते हैं। और तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देता है, हेलो गाइस, ये है आपका बॉय 7 लाख सब्सक्राइबर के साथ। पार्क उसी स्टोर में आया होता है जहाँ होबिन काम करता है। वहाँ वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और स्माइल करता है और कमेंट में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सच अ नाइस स्माइल करता है, वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। तभी होबिन दूसरी तरफ उनको देखकर बहुत ज़्यादा डर गया होता है और उन्हें बताना नहीं चाहता कि वो यहाँ काम करता है। पार्क कहता है कि वो कुछ चैलेंजिंग करेगा, वो चैलेंज लेगा। होबिन ये सुन के बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वो कहता है कि आज का मिशन है और वो कैमरा भूमि की तरफ करता है और कहता है ये हॉटेस्ट गर्ल। और लाइव स्ट्रीम में सारे के सारे लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। सब लोग अच्छा कमेंट करते हैं और कहते हैं कि कितनी खूबसूरत है। और भूमि को अचानक इस तरह लाइव स्ट्रीम में ले लिया गया होता है और भूमि ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो भूमि के सामने झुकता है और कहता है कि मुझे ये बर्गर चाहिए, वो भी 30 सेकेंड में, किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने चैलेंज दिया है। फिर तुम मुझे ये दो या फिर अपना नंबर दे दो तो फिर मैं अपना स्ट्रीम बंद कर दूंगा। उसकी ये हरकत देख के अंदर के सारे लड़के उसके बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन ना कोई आगे आके उसे बचाता है ना उसे कुछ समझाता है। तभी पाको और स्नैपर सामने देखते हैं और चौंक जाते हैं। तभी होबिन कहता है कि ये लो आपका बर्गर सर, मैंने इसके साथ एक फ्री पैटीज़ भी दिया है।
प्लीज़ आपके पीछे बहुत सारे कस्टमर है, आप यहाँ से हट जाइए, ये कह के वो चला जाता है। गॉडडैम, तभी हॉबिन सोच रहा था कि मैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था और स्टोर के सारे लड़के उसे शाबाशी दे रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन रामेन बना रहा था और सोचता है कि मुझे तो इसे अपने घर में आने ही नहीं देना चाहिए, ये तो मेरी माँ के बारे में बहुत ही बुरा भला बोल रहा था, मुझे तो इसे बहुत मारना चाहिए था। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्नाइपर उसके घर में बैठकर गेम खेल रहा होता है, लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और कहता है थैंक्स मुझे 30,000 रुपये देने के लिए। क्या अगर मैंने 30 किल और कर दिया तो तुम लोग मुझे 30,000 रुपये और दोगे? लेकिन हॉबिन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पीछे पाको का हाथ होता है और बस सिर्फ वो अपनी मॉम को सॉरी कह रहा होता है और यहाँ तक कि स्नाइपर उसकी मॉम का अकाउंट भी यूज़ कर रहा होता है और वो उस 30,000 रुपये के बारे में सोच रहा होता है और कहता है क्या अगर वो 30 किल करेगा तो उसे 30,000 रुपये मिलेंगे? शायद उसे भी मुझे कुछ देना चाहिए क्योंकि वो मेरे घर पर आके खेल रहा है और तो और मेरी मम्मी का भी अकाउंट यूज़ कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हॉबिन स्नाइपर के लिए रामेन ला रहा होता है और उसका पैर एक वायर में जाके फंसता है और वो सामने की तरफ गिरने लगता है। तभी हमें स्नाइपर को दिखाया जाता है जो 30 किल करने वाला होता है। तभी उसका मॉनिटर बंद हो जाता है और वो सामने की तरफ देखता है। जब तक स्नाइपर को समझता तब तक उसके चेहरे पे आकर रामेन गिर जाता है और हॉबिन कहता है आई एम सॉरी मॉम, मैंने ये सारी चीज़ें गिरा दी। देखते ही स्नाइपर उसे बहुत ज़ोर से लात मार रहा था क्योंकि वो 30 किल कंप्लीट होने वाले थे। अगर वो 30 किल कंप्लीट कर लेता तो शायद उसे 30,000 रुपये मिल जाते और वो बार बार कह रहा था कि मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो। पर हॉबिन कहता है ये तो एक एक्सीडेंट था ना, मैंने तो तुम्हारे लिए ही बनाया था। लेकिन स्नाइपर कुछ नहीं समझता और उसे मारे जाता है और मारे जाता है। तभी स्नाइपर कहता है कि मेरा पैसा दे दो। ओह, तुम पैसे कैसे दोगे, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है ना। और तभी देखते हैं हॉबिन वो गरम नूडल्स उसके मुंह पर फेंकता है, उसे बहुत ही खतरनाक और जोर से पंच मारता है और सोचता है ये तो पहली बार था जब मैंने किसी को पंच मारा है। और वो दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं और सीन शिफ्ट होता है, रात में देखते हैं और उसके घर की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई होती है। फिर वो अपने घर की हालत देखता है जो बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है और बोलता है मैं इस तरह खाना फेंकना अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है हम और हॉबिन चादर ओढ़कर सो जाता है और बोलता है मैं ये सब अभी साफ़ नहीं करूँगा और मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में भी सोचना होगा। और हॉबिन एक स्विच बंद कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जब हॉबिन का फ़ोन बज रहा होता है। हॉबिन सोचता है कि मेरा तो कोई ऐसा है भी नहीं जो मुझे इतने सुबह सुबह कॉल करेगा। जब हॉबिन फ़ोन उठाता है तो फ़ोन के अंदर से स्नाइपर की आवाज़ आती है और कहता है कि तूने वो वीडियो क्यों अपलोड किया और तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ पर तो सारे घर एक जैसे है, डिलीट कर उस वीडियो को। और वो चिल्ला रहा था और कहता था डिलीट करो उस वीडियो को, डिलीट करो जो तुमने रात को रिकॉर्ड किया था। वो कल रात का लाइव स्ट्रीम तो वहीं पे रुक गया था ना, वो केबल खुल गया था तो। और हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और कहता है स्नाइपर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और वो फिर कंप्यूटर की तरफ देखता है कि वो वायर तो मॉनिटर का था और बाकी पूरा कंप्यूटर चालू था। जब तक वो लोग लड़ रहे थे और स्नाइपर रोने लगता है और उसी कैमरे से हमारा पूरा फाइट रिकॉर्ड हुआ है। मैं उसे डिलीट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो तुम्हारे लैपटॉप से रिकॉर्ड हुआ था। तभी स्नाइपर कहता है कि वो पासवर्ड दे दो मुझे। फिर हॉबिन कहता है मुझे वो पासवर्ड याद नहीं। फिर स्नाइपर कहता है कि तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। और ये वीडियो अपने आप अपलोड हो जाता है। यह सुन के हॉबिन का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उस वीडियो में 10,000 से ज़्यादा कमेंट आए हुए होते हैं। फिर हॉबिन सोचता है कि मैं तो अब वर्ल्ड फेमस लूज़र बन चुका हूँ। फिर हॉबिन अब वो वीडियो डिलीट करने जा रहा होता है। तभी वो कमेंट देखता है। जब वो वीडियो डिलीट कर रहा होता है तब वो एक कमेंट देखता है। कमेंट में लिखा होता है इन्हें तो कितने ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, एक व्यूज़ के तो 1 रुपये है, मतलब इन्हें तो बहुत पैसे मिले होंगे। फिर हॉबिन पूरा हिसाब निकालता है और कहता है क्या पूरे 1 लाख रुपए।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें होविन का स्कूल दिखाया जाता है। उसके स्कूल में भी सारे बच्चे वही वीडियो देख रहे होते हैं। तभी स्नाइपर क्लासरूम का गेट खोल के अंदर आता है और सभी बच्चे उसे देख के हंसने लगते हैं और स्नाइपर ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो उसका वीडियो देख रहा होता है और तभी स्नाइपर पीछे से उसके सर पर मारता है। तभी वो बच्चा उठ के उसे बहुत मारने लगता है। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होविन अपनी मम्मी का बिल देख रहा था हॉस्पिटल का और वो खुशी से पैसे भर देता है और तभी वो अपने मोबाइल में देखता है कि कितने व्यूज़ उस वीडियो पे आए हैं। तभी कोई उसे आके जोर से मारता है और वो स्नाइपर होता है। स्नाइपर रोता हुआ कह रहा होता है कि उसमें मेरा भी हिस्सा था, मुझे भी पैसे दो। फिर वो दोनों फिर आपस में लड़ने लगते हैं और वो थक कर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। हॉबिन कहता है, स्नाइपर तुम्हारे इस तरह रोने से मैं बिल्कुल नहीं पी लूँगा। तभी स्नाइपर बोलता है, ओए कैसा लगा ये तेरा नहीं मेरा चैनल है। तभी हॉबिन कहता है, तुमने ये लड़ाई वीडियो के लिए की? स्नाइपर कहता है, हाँ तुमने सही समझा। तभी हॉबिन कहता है, अब बस हो गया, क्या तुम ये वीडियो भी अपलोड करोगे? सब कहेंगे वो हमारी लड़ाई फर्जी है, मेरे दोस्त मैं लड़ने के लिए नहीं आया था। फिर स्नाइपर कहता है, हमारी उस पुरानी लड़ाई को कोई भी नहीं देखने वाला। मैं तुम्हें हाथ मिलाने को कह रहा हूँ, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है ना? मैं तुम्हें एकदम माला माल बना दूँगा। क्या सच में? तुम्हें मैं कामयाब बना दूँगा। तुम्हें पता है पहले मैं पैको का प्रोड्यूसर रह चुका हूँ। तुम्हें अब तक पैसे नहीं मिले होंगे ना, उसके लिए स्क्रीनिंग और बाकी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। क्या तुम सारा वीडियो बना सकते हो? क्या तुम्हारा कंटेंट कौन बताएगा, एडिटिंग कौन करेगा, वीडियो की शूटिंग कौन करेगा? क्या तुम ये सब काम अकेले कर पाओगे? मेरी बात सुनो, आज से मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा, तुम्हें बस एक्टिंग करनी होगी। चलो मिलकर पैसे बनाते हैं। बहुत बढ़िया, मैंने इस बेवकूफ़ को अपने जाल में फंसा लिया। मुझे तो बस इसका अकाउंट यूज़ करना है और मैं फिर से पॉपुलर बन जाऊंगा स्कूल में। हम पैसे का बंटवारा कैसे करेंगे? देखो वो सब काम तुम मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि अब हम पार्टनर बन चुके हैं। तो 90% मेरा और 10% तुम्हारा। भाड़ में जा, एक्टिंग मेरा, चेहरा मेरा और 90% तू लेगा। ये स्कीम किसी और को जाके बेच कमीने। रुको, अगर ये इतने में भी नहीं मान रहा है तो 40% मेरा और 60% तुम्हारा। चल इतना तो मैं बर्गर बना के कमा लूँ। अरे रुको, 30-70 नहीं 20-80। रुको मेरी बात तो सुनो। अच्छा ठीक है, 90 तू रख, 10 मैं रखूँगा। फिर हॉबिन बोलता है, बता अब मुझे क्या करना होगा? चल अपना कंटेंट बता जिस पे तुझे इतना यकीन है। देखो पार्टनर, हमारा कंटेंट होगा दबंग लोगों से लड़ना और उसे लाइव दिखाना। गाइज़ इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट होते हुए, अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट करना और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगा मैं।